अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकतार से मुखातिब है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन पहली खबर यह है कि एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर एक साफी ने जुर्रत करते हुए इसहाक डार साहब की शान में गुस्ताखी की और उनसे सवाल पूछ लिया कि डार साहब, आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा क्यों नहीं हो रहा? डार साहब आपने तो हमसे कहा था आईएमएफ आपकी पिछली जेब में पड़ा हुआ है। डार साहब, तो डार साहब आईएमएफ के साथ मुआहिदा क्यों नहीं हो रहा? इस पर डार साहब आगे बढ़े और इसहाक डार साहब ने उस साफी के मुंह के ऊपर देकर थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारने के बाद डार साहब की सिक्योरिटी ने उससे फोन छीनने की कोशिश की, फोन तोड़ने की कोशिश की। मैं ये वीडियो देखने के बाद जाती तौर पर यह समझता हूं कि हिम्मत है डार साहब की, यानी सिर्फ एक थप्पड़ मारा डार साहब ने। डार साहब को उसे दूसरी तरफ भी थप्पड़ मारना चाहिए था, बल्कि कुसुन्ने मारने चाहिए थे, लिटाकर कुसुन्ने मारने चाहिए थे। यानी इस मुल्क के अंदर उसने जुर्रत कैसे की सवाल पूछने की? यानी ये कोई साफी है, इसकी कोई सोच है, यानी सोच एग्जिस्ट करती है। इस मुल्क के अंदर उसने सवाल पूछा है। उसे पता नहीं था डार साहब कौन है, उसे पता नहीं था डार साहब किसके समधी हैं, उसे पता नहीं था कि डार साहब को इस मुल्क के अंदर स्पेशली कौन लाया हुआ है, उसे पता नहीं था कि डार साहब के पीछे इस वक्त कौन खड़ा है। उसने जुर्रत कैसे की सवाल पूछने की? उसे पता नहीं था कि इस मुल्क के अंदर जुबानें काट दी गई हैं। उसे समझ नहीं थी कि यहां पर बोलने पर जुबान काट दी जाती है और सिर्फ एक सवाल पूछने पर 45 दिन हो गए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा साफी गायब कर दिया गया है। उसे पता नहीं था कि एक और साफी सवाल पूछता था और केनिया के अंदर उसे मार दिया गया था। डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सलूट है कि आपने सिर्फ उसे थप्पड़ मारा है, आपने उसे कुछ सुनने नहीं मारे, बल्कि आपने काफी बर्दाश्त किया। डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी उसने जुर्रत कैसे की इस मुल्क के अंदर सवाल करने की? साफी को अकल करनी चाहिए, इस साफी को सोचना चाहिए। साफी गलत था, इसका सवाल गलत था। सवाल नहीं पूछना इस मुल्क के अंदर। बात भाई, बात बड़ी क्लियर है, तुमने गलत किया है। ये नौजवान जो साफी था, सवाल नहीं पूछना इस मुल्क के अंदर। सवाल पूछने पर इस मुल्क में वाज़ेह तौर पर पाबंदी है। मुझे याद है, आपको भी याद होगी, भारत की एक फिल्म है थ्री इडियट्स, और इधर भी बहुत सारे इडियट्स हैं, लेकिन थ्री इडियट्स में आमिर खान की फिल्म है। वहां पर अक्सर आपने देखा होगा कि वहां पर वो कहते हैं, छोटे अक्सर, कि जहां पना झुककर कहते हैं कि जहां पना तोहफा कबूल करे और अपनी पेंट उतार लेते हैं। पाकिस्तानी अवाम की यही पोजीशन है, ये एक रियलिटी है। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि जहां पना तोहफा कबूल करें। इस मुल्क के अंदर सवाल नहीं पूछना जनाब, आपकी गलती है, साफी की गलती है। डार साहब का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, नहीं तो यहाँ पर इमरान रियाज जनाब गायब है। उसकी फैमिली तड़प रही है, उसकी फैमिली बिलक रही है। यहाँ पर जजेस बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर आकर एहतजाज कर लेते हैं, लेकिन साफियों के ऊपर या गुमनाम लोगों के ऊपर या जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर बातचीत नहीं करते। लिहाजा आपकी गलती, आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए था। दूसरी खबर यह है कि खबर यह रिपोर्ट हो रही है कि एफआईए ने इंटरपोल से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मेजर आदिल राजा, जो बरतानिया के अंदर यूट्यूबर हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं, उनके रेड वारंट्स जारी किए जाएं और उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, चूंकि इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए है कि इंटरपोल के सामने और इंटरनेशनली अब एफआईए को ये केस बिल्ड करना पड़ेगा कि मेजर आदिल राजा जो पाकिस्तान में उनके ऊपर मुकदमात हैं, इंस्टीट्यूशंस के हवाले से बगावत के, गद्दारी पर उकसाने के, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर मुकदमात हैं, ये केस एफआईए को अब बिल्ड करना पड़ेगा। और मेजर आदिल राजा के हवाले से बहरहाल एक सख्त इकदाम है कि इंटरपोल से दरखास्त की गई है, स्पेशल रिक्वेस्ट, कि उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए। एक और खबर यह है कि मुराद सईद साहब के भाई कलीम सईद को सवात से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें उठा लिया गया है। यानी मुराद सईद पॉलिटिशियन है, कलीम सईद पॉलिटिशियन नहीं है। कलीम सईद उसका भाई है, ये उसकी गलती है, लेकिन मुराद सईद चूंकि गायब है, छुपा हुआ है, रूपोश है, उस बार बार वो चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ सदर को वो खतूत लिख चुका है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मारा जाएगा, मेरे मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, बराए मेहरबानी मुझे बचाएं, मेरी जिंदगी बख्शें। लेकिन मुराद सईद अंडरग्राउंड है, लेकिन उनके भाई को उठा लिया गया है। इसी तरह से होता है जनाब, इस मुल्क में गलती कोई और करता है, फैमिली उठा ली जाती है, घर की खवातीन उठा ली जाती है, घर की खवातीन को पकड़ा जाता है। और इस दौर में ये साफी ने जुर्रत की है डार साहब से सवाल पूछने की। मुझे भी हैरत है, वैसे साफी बड़ा कोई कमाल है। उसके बाद एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और यह अहम तरीन डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लगनी चाहिए, सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, यह मामला इंसानी हुकूक का है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को नोटिस भेज दिए हैं, नोटिस भेज दिए हैं कि इमरान खान इसके ऊपर अपना जवाब दें। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि इमरान खान इससे पहले बार बार यह कह चुके हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चूंकि 9 मई इमरान खान के मुताबिक एक प्री प्लान था, और 9 मई की आड़ में उनकी पार्टी खत्म की जा रही है, इंसानी हुकूक की पामालियां की जा रही है, और इमरान खान को कड़े के करने की, साइड लाइन करने की, दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इमरान खान ये कहते रहे कि उनके पास वीडियोस मौजूद हैं, उनके पास ऑडियोज मौजूद हैं, उनके पास ऐसा एविडेंस मौजूद है ठोस, जिसे वो ये साबित कर सकते हैं, अगर एक फ्री एंड फेयर जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हो या इंक्वायरी हो, कि 9 मई जो कुछ हुआ उसमें तहरीक इंसाफ या फिर इसकी पार्टी की टॉप लीडरशिप इसके अंदर शामिल नहीं थी। तो आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान को ये आखिरी मौका है, इमरान खान यहां से कम बैक कर सकता है, और अगर इमरान खान ऐसा एविडेंस पेश कर देता है तो अपनी पार्टी को भी बचा लेगा, और ना सिर्फ पार्टी को बचा लेगा बल्कि अपनी पॉलिटिक्स बचा सकता है। लिहाजा इमरान खान के पास ये अहम तरीन मौका है। लेकिन इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर, राना सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस सर्व कर दिए हैं। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है
کہ اب حکومت یہ چیز اسٹیبلش کرے گی کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ انہوں نے 10,000 لوگ کس کے کہنے پر گرفتار کیے، اور کیا ایویڈنس ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ جو شرپسند تھے، جو تقریباً 70 سے 80 لوگ تھے جو جناح ہو اس کا جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا یا پھر مختلف مقامات کے اوپر جلاؤ گراؤ کیا، یہ حکومت سے، یہ تحریک انصاف سے ہی تھے، ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہی تھا، اور تحریک انصاف کی جو ٹاپ ٹیئر ہے، ٹاپ لیڈرشپ ہے، انہوں نے انہیں احکامات جاری کیے تھے. یہ حکومت کو اب اسٹیبلش کرنا پڑے گا، لہٰذا یہ اب بہت امپورٹنٹ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک اور نوٹس جاری کیا ہے کہ فوری طور پر زیر حراست لوگوں کی فہرستیں اور تفصیلات جاری کریں. تقریباً 10 سے 11,000 لوگ گرفتار ہیں، کچھ لوگ نامعلوم جگہوں پر، کچھ لوگوں کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے. لہٰذا سپریم کورٹ کا ایسا اقدام ہے کہ تمام تر فہرستیں سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جائیں. اس کے بعد خواتین اور بچوں کا ریکارڈ بھی فوری طور پر سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے. یعنی جو معاملہ ایک کھچڑی پکائی جا رہی تھی اور ایک معاملے کی آڑ میں پولیٹیکل پارٹی اور انسانی حقوق کی بھی جو پامالیاں ہو رہی تھی، یہ اب کھل کر سامنے آئے گا. یعنی تمام تر ڈیٹیلز اب میڈیا میں رپورٹ ہوں گی اور ایک ایک چیز کا وہاں پر پتہ چلے گا، اور وہاں پر جو صحافی اٹھائے گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی ذکر ہوگا. تمام تر چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. یہ بھی اہم ترین خبر ہے. لیکن اگین مجھے افسوس ہے کہ صحافی نے جرت کیسے کی سوال پوچھنے کی. یعنی آپ بھی حیرت میں ہوں گے کہ اس ملک کے اندر سوال پوچھ رہا ہے اور وہ بھی اسحاق ڈار صاحب سے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.